आहान थोड़ी देर स्टेशन पर ही रुक गया और फिर उठकर जाने लगा। जब वो बाहर की तरफ जा रहा था तभी उसकी नज़र स्टेशन पर एक चाय के स्टॉल पर पड़ी। उस टी स्टॉल पर आहान की नज़र पड़ते ही वो एक बार फिर से हैरान हो गया। वह खुद से ही बड़बड़ा उठा, अरे ये तो वही स्टॉल है और वही चाय वाला जिसको मैंने अपने सपने में देखा था। क्या मैं अभी भी सपना देख रहा हूँ? आहान के कदम उस चाय के स्टॉल की तरफ बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने पर वह अचानक से रुक गया। मुझे अब घर जाना है। पता नहीं अजीब अजीब सब कुछ मेरे दिमाग में क्यों हो रहा है। ये सोचते हुए आहान ने अपने कदम वापस ले लिए और स्टेशन से बाहर जाने लगा। तभी उसकी नजरें आसपास घूमी और उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। उसकी नजरें वही सब देख रही थी जो उसने सपनों में देखा था। स्टेशन के सारे कमरे बंद, सब पर बड़ा बड़ा ताला लटका हुआ। ठीक बिल्कुल वैसा ही उसके साथ हो रहा था। आहान को समझ नहीं आ रहा था उसका सपना सच कैसे हो गया। फिर भी आहान उन सब चीज़ों को इग्नोर करता हुआ रेलवे स्टेशन से बाहर निकल गया। फिर धीरे धीरे जंगलों वाले रास्ते से होता हुआ वो अपने घर के रास्ते की तरफ बढ़ने लगा। उसके घर का रास्ता स्टेशन के पीछे वाले हिस्से में होता हुआ जाता था, इसलिए जहाँ तक रेलवे का कैंपस था वहाँ तक लाइट की पूरी रोशनी आ रही थी। सब कुछ ठीक था। स्टेशन से बाहर निकलने के बाद अब आहान का डर भी खत्म हो चुका था। वो गुनगुनाता हुआ अपने रास्ते चल रहा था। जंगल का इलाका था, रात का समय, एकदम शांत माहौल जहाँ सिर्फ आहान के गुनगुनाने की ही आवाज़ आ रही थी। उसके साथ साथ झिंगूर भी अपने स्वर में गुनगुना रहा था। धीरे धीरे रोशनी खत्म हो गई। रेलवे का कैंपस खत्म हो चुका था। अब बिल्कुल अंधकार सा हो गया था। एक तो जंगल का इलाका, ऊपर से कच्चे रास्ते। आहान के पांव टकमकाने लगे, फिर भी वो चलते जा रहा था। फिर उसने अचानक ऐसा महसूस किया कि उसके कदम के साथ साथ किसी और के भी कदम चल रहे हैं। उसे ऐसा एहसास हुआ कि कोई साए की तरह उसके साथ चल रहा है। उसने तुरंत अपनी जेब से अपना मोबाइल निकाला और उसका टॉर्च ऑन कर दिया। उसने अपने चारों तरफ देखा पर दूर दूर तक जंगलों के अलावा और कुछ भी नहीं था। आहान खुद की हिम्मत बढ़ाने के लिए खुद ही बड़बड़ाने लगा, ये सब तेरा भ्रम है आहान। ये सब तुझे इसलिए महसूस हो रहा है क्योंकि वो बुरे सपने तेरे दिमाग में कहीं ना कहीं घूम रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, तू डर मत और चलता चल। फिर आहान बिना कुछ सोचे चलने लगा और चलते गया। स्टेशन से घर तक की दूरी आहान ने आधी पार कर ली और अब उसे थोड़ी दूर पर अपनी बस्ती भी नजर आने लगी। ये देखकर उसके चेहरे पर खुशी झलकने लगी। उसके अंदर का डर खत्म हो गया था। उसने अपने कदम और तेज कर लिए। वो जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना चाहता था। आहान अपनी बस्ती की तरफ देखता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। तभी उसने देखा कि थोड़ी दूर पर कुछ सफ़ेद सा नजर आ रहा है। आहान ने बड़े गौर से उसे देखने की कोशिश की, पर काफी दूर होने के कारण उसे साफ साफ कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो फिर भी आगे बढ़ा। दूसरी तरफ से फिर वही देखा। इस बार वो थोड़ा करीब था। अब आहान को एहसास होने लगा कि वो किसी की आकृति है। उसने अपनी रफ्तार और भी तेज कर ली। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता वो आकृति और भी करीब नजर आने लगी। देखते ही देखते वो साया अब झुंड के साथ आहान को देखने लगे। इतने सारे साये को अपनी ओर आते देख आहान अंदर तक सहम गया। उसके पैर एकदम से रुक गए। वो भागना चाह रहा था पर भाग नहीं पा रहा था। उसके चेहरे पर पसीने की बूंद उभर आई थी। वो साया आगे बढ़ता ही जा रहा था। आहान को समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। वो साया उससे 10 कदमों की दूरी पर था। आहान को लगा वो साया उस पर हमला कर देगा। वो जोर से चिल्लाया, माँ, और अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ पल तो उसने अपनी आंखें बंद रखी। कुछ ही पलों बाद उसने अपनी आंखें फिर से खोल दी। उसने देखा वो साया एकदम से उसके सामने खड़ा था। उन सबकी आंखें लाल थी। उनका चेहरा बिल्कुल सफेद था। उन्होंने सफेद रंग के ही कपड़े पहन रखे थे। उनमें से कुछ ऐसे साए थे जिसे देखकर आहान हैरान हो गया। आहान उन चेहरों को जानता था। उन चेहरों से वो सपनों में मिल चुका था। पर आहान को अब डर नहीं लग रहा था।
ऐसा क्या हुआ आहान के साथ जो उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसका डर गायब हो गया। वो साया जिसे देखकर भी अब आहान को डर नहीं लग रहा था, जबकि थोड़ी देर पहले उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें और डर साफ दिखाई दे रहा था। पर दूसरे ही पल उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ। उन सायों का झुंड अब भी उसके सामने खड़ा था, पर आहान ने डर होकर उन सबको घूर रहा था। आहान का घर भी अब काफी पास था, सारे साए भी अब उसके सामने खड़े थे, पर वो सिर्फ चुपचाप खड़े थे। उसने आहान को किसी प्रकार का भी नुकसान नहीं पहुंचाया था। आहान उनकी तरफ देख टपटते हुए बोला, कौन है तुम सब और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? पर उनमें से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप से आहान को देख रहे थे। आहान ने फिर से सवाल किया, तुम लोग कुछ बोलते क्यों नहीं हो? मैं कुछ पूछ रहा हूं तुम सबसे। पर अब भी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। आहान ने 2-3 बार सवाल किया, पर उसके सवाल का जवाब किसी ने भी नहीं दिया। सब लोग अब भी चुप थे। आहान को अब थोड़ा थोड़ा गुस्सा आने लगा। तुम सबको नहीं बोलना तो मत बोलो, अब मैं जा रहा हूं। आहान इतना बोलकर आगे बढ़ने लगा। उसने जैसे ही 2-3 कदम आगे बढ़ाए, वो साए फिर से सामने आकर खड़े हो गए। आहान फिर से रुक गया और बोला, कुछ कहना चाहते हो तुम सब? पर उन सायों ने कुछ भी नहीं कहा। वो चुपचाप खड़े थे और आहान को देखे जा रहे थे। ये देखकर आहान झुंझला उठा। देखो, तुम लोग मुझे परेशान कर रहे हो। मैं अपने घर जा रहा हूँ। आगे से किसी ने भी मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की तो तुम सबके लिए अंजाम बहुत बुरा होगा। इतना बोलकर आहान फिर से आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर चलने पर जब आहान को वो साए नहीं दिखाई दिए तो उसने रुककर एक बार पीछे मुड़कर देखा। उसने देखा वो सारे साए वहीं पर झुंड में खड़े हैं जहां पर आहान ने उन्हें धमकी दी थी। पर वो फिर भी आहान को देख रहे थे। हैरानी की बात थी, वो सब आहान को देखकर मुस्कुरा रहे थे। आहान एक पल के लिए हैरान हो गया, फिर अगले ही पल उसने भी मुस्कुराकर उन सबको देखने लगा। फिर वो आगे मुड़ा, वापस से अपने घर के रास्ते चलने लगा। तब उसे कोई झुंड नहीं दिखाई दे रहा था। आहान खुद से बड़बड़ाते हुए बोला, अजीब थे वैसा है, आखिर क्या चाहते थे मुझसे? उन लोगों ने मुझे कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाया, मेरे मना करने पर मेरा पीछा करना भी छोड़ दिया। यही सब सोचते हुए वो अपने घर के रास्ते चलने लगा। लगभग 10 मिनट पैदल चलने के बाद आहान अपने गांव पहुंच गया। पर वो हैरान था। कहने को तो बस्ती थी, पर हर तरफ सन्नाटा और अंधकार। सबके घर के सामने मोमबत्ती जल रही थी, पर सभी के दरवाजे खिड़कियां बंद। हर तरफ सन्नाटा। इंसान तो क्या, वहां जानवर भी नजर नहीं आ रहे थे। आहान फिर खुद से बड़बड़ाने लगा, इतनी भीषण गर्मी है, ऊपर से लाइट भी नहीं। इतनी गर्मियों में ये लोग घर में कैसे हैं? ऊपर से इन्होंने खिड़की दरवाजे भी बंद रखे हैं। ऐसा तो पहले कभी नहीं होता था जब मैं घर आता था। फिर आहान ने वो हर एक चीज इग्नोर की और सीधा अपने घर वाली गली में घुस गया। कुछ ही देर में वो अपने दरवाजे के पास खड़ा था। वो बहुत खुश था, काफी दिन हो गए थे उसे माँ से मिले। आहान के घर में उसकी माँ के अलावा और कोई नहीं था। आहान अपनी माँ का इकलौता बेटा था। उसके पापा कुछ साल पहले ही चल बसे थे। तब से उसकी माँ ने घर की सारी जिम्मेदारी और उनके खेतों की सारी जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले ली और अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भोपाल भेज दिया। उसकी माँ चाहती थी उसका बेटा पढ़ लिख कर एक अफसर बने। आहान के साथ आगे क्या हुआ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।